नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानवता को शर्मसार करने वाला एक कलयुगी शिक्षक गिरफ्तार। 6 साल की मासूम छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने दुष्कर्म करने के प्रयास में किया गया गिरफ्तार। आरोपी को भेजा गया जेल। बिजली चोरी के खिलाफ गांवों में विद्युत विभाग ने चलाया विशेष अभियान। कई बकायेदारों पर जुर्माना लगाते हुए विभाग ने कराया मामला दर्ज। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए विद्युत विभाग ने शुरू किया छापेमारी अभियान। सेवा स्थायीकरण समेत कई मांगों को लेकर पारा शिक्षक संघ का आंदोलन। सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक के आवास का किया गया घेराव। इसरी बाजार से लापता आर्यन की सकुशल बरामदगी को लेकर राष्ट्रीय यादव सेना ने पुलिस प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। 48 घंटे के अंदर की गई रिहाई की मांग। और लंगटा बाबा की समाधि पर नहीं लगेगा मेला। गर्भगृह में रहेंगे सिर्फ 3 पुजारी। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक आयोजित कर कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए लिए गए कई निर्णय। अब खबरें विस्तार से। मानवता को शर्मसार करते हुए एक कलयुगी शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करने के प्रयास के आरोप में निमियाघाट पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी शिक्षक ने ट्यूशन पढ़ाने के बहाने दुष्कर्म का प्रयास किया था। निमियाघाट थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम गुरु और शिष्य का रिश्ता कलंकित होने का मामला सामने आया है। निमियाघाट थाना क्षेत्र की रहने वाली 6 साल की मासूम बच्ची ने ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक पर बाथरूम में ले जाकर यौन शोषण करने के प्रयास का आरोप लगाई है। इस संबंध में पीड़ित परिवार के लिखित शिकायत के आधार पर निमियाघाट पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण का मामला दर्ज करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि 6 साल की मासूम बच्ची शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी, जहां शिक्षक ने बच्ची को अकेला देखकर अपने घर के बाथरूम में ले जाकर गलत हरकत करने का प्रयास किया, जिसके बाद बच्ची ने घर आकर पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। वहीं जानकारी मिलने के बाद परिजन इसकी लिखित शिकायत पुलिस से किए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है और नाबालिग बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए गिरिडीह भेज दिया है, जबकि पुलिस ने कांड संख्या 821 के तहत मामला दर्ज करते हुए धारा 376A, 376B, 376C तथा पॉक्सो एक्ट 21 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। एक दुष्कर्म का मामला निमियाघाट थाना में प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें अपराधी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हाँ, बच्ची नाबालिग थी और जो दुष्कर्म के आरोपी हैं उसके शिक्षक हैं। अवैध शराब बेचने व बनाने वाले के खिलाफ बिरनी पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 100 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया और मौके पर मौजूद शराब बनाने वाले भट्टी को नष्ट करते हुए उपकरण को जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर बिरनी पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने वालों के विरुद्ध लगातार छापामारी अभियान जारी है। शनिवार की देर रात बिरनी पुलिस ने बलिया गांव में छापेमारी अभियान चलाया। छापामारी अभियान के दौरान पुलिस ने गुज्जर दास के घर से 100 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया है। वहीं शराब बनाने वाली भट्टी को ध्वस्त कर दिया है। सर्वनंद सिंह ने बताया कि बीती रात उन्हें गुप्त सूचना मिली कि ग्राम बलिया में गुज्जर दास के द्वारा अवैध रूप से दारू बनाया जा रहा है। सूचना के आलोक में थाना प्रभारी सर्वनंद सिंह ने सशस्त्र बल के साथ गुज्जर के घर छापेमारी करने पहुंचे तो 100 लीटर महुआ दारू और दारू बनाने का उपकरण मिला, जिसे जब्त कर बिरनी थाना ले आए। वहीं गुज्जर दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि इससे पहले कल भरकट्टा बाजार में भी अवैध महुआ शराब विक्रेताओं पर भी बिरनी पुलिस तथा उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी किया था। रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि ग्राम बलिया में गुज्जर दास द्वारा अवैध रूप से
दारू बनाया जा रहा है। इस सूचना पर मैं एवं सशस्त्र बल के साथ गुजर दास के घर पर छापामारी की गई। छापामारी के दौरान 100 लीटर महुआ दारू और दारू बनाने का उपकरण बरामद किया गया है। विधिवत जब्ती सूची बनाई गई है। गुजर दास की अरेस्टिंग हुई है, जेल भेजा जा रहा है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए गांवा बिजली विभाग ने रविवार को विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई बकायेदारों पर जुर्माना लगाते हुए मामला दर्ज कराया। गांवा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए विद्युत कर्मियों द्वारा टीम गठित करते हुए छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान बिजली बकाया राशि रखने वाले लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी गई और पूर्व बकाया राशि मिलाकर 87,000 के आसपास जुर्माना लगाया गया। बताया गया कि इस दौरान मालडा निवासी बबलू विश्वकर्मा पर 4,000, पीरा निवासी मोहम्मद मुस्लिम पर 10,000, मोहम्मद नईम उद्दीन पर पूर्व बकाया राशि को मिलाकर 8,788, मोहम्मद रशीद पर 6,000, संतू चौधरी पर पूर्व बकाया राशि मिलाकर 18,248, परवेज आलम पर पूर्व बकाया राशि मिलाकर 21,258, राजू चौधरी पर पूर्व बकाया राशि मिलाकर 18,674 रुपए की वसूली के लिए नोटिस जारी करते हुए उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मौके पर उपस्थित सहायक विद्युत अभियंता ने कहा कि बिजली चोरी करने वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा और पूरे क्षेत्र में अभी लगातार छापेमारी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनका पूर्व बिजली बिल का राशि बकाया है वे इसका जल्द से जल्द भुगतान करें। छापेमारी अभियान में बिजली कर्मी बबलू कुमार सिंह, मोहम्मद मुमताज अंसारी समेत गांवा थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। जिला के बेंगाबाद थाना द्वारा गठित पुलिस जन सहयोग समिति के सौजन्य से एक कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र के गरीब गुरबों के बीच कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक गरीब लोगों को कंबल दिया गया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच आपसी समन्वय और नजदीकियां बढ़ाने पर बल दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को पुलिस जन सहयोग समिति की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद 1150 करीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित प्रशिक्षु IPS हारिस बिन जामा ने कहा कि गरीबों का आंसू पोंछना ही असली सेवा है। कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि जब लोग गरीब गुरबों की मदद करेंगे और उनका आंसू पोंछने का काम करेंगे तभी स्वतंत्र भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है। कहा पुलिस सिर्फ थाने तक सीमित नहीं है बल्कि पुलिस आम पब्लिक के बीच तक पहुंचने और उनकी सेवा करे तभी पुलिस जनसहयोग समिति का सपना साकार होगा। कहा सेवा हमारा उद्देश्य है तो एक ही लक्ष्य सेवा का होना चाहिए। इधर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर SDPO अनिल सिंह ने कहा कि पुलिस जन सहयोग समिति का गठन जिस उद्देश्य से किया गया है उसकी प्राप्ति के लिए सभी को निस्वार्थ और निष्पक्ष भावना से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अपराध सामाजिक बुराइयों के कारण होता है। सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। कहा अगर हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे होंगे तो सामाजिक अपराध जैसे महिला हिंसा, दहेज उत्पीड़न, डायन प्रथा आदि पर अंकुश लगाना आसान होगा। कार्यक्रम को इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, प्रमुख राम प्रसाद यादव, वीडियो मोहम्मद कयूम अंसारी, CO संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राजेश पांडे, पुलिस जन सहयोग समिति के सचिव विजय सिंह, उपेंद्र शर्मा, जयप्रकाश मंडल, सुमित्रा मंडल आदि ने भी संबोधित करते हुए थाना क्षेत्र में पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए शांति प्रिय एवं भयमुक्त वातावरण बनाने की बात कही है। सहयोग समिति के देख रहे हैं कंबल से बिल्कुल लगे हुए हैं, कंबल की जरूरत थी ले रहे हैं, बैठते जाइए सबसे एक लाइन पुलिस जन सहयोग समिति आगे। मैं बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा की मुझे बचपन में दिखाया एक शेर याद आता है। तो शेर कुछ इस तरीके का है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जिस तरह का अथक प्रयास श्रीकांत ओझा और उनकी पूरी टीम ने किया है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज अगर यदि
भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी बापू, जहां से भी हमें देख रहे होंगे तो उन्होंने बार बार हमें यही बात बताई थी कि जो सबसे गरीब है, जो सबसे निम्न है, जो सबसे लाइन में पीछे खड़ा है, अगर हम उसकी मदद कर सके, उसके आंखों से आंसुओं को पोंछ सके, तो समझिएगा कि स्वतंत्र सहयोग समिति एक अच्छा पहल है, लेकिन आपके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। देखिए, पुलिस का प्राइमरी फंक्शन होता है क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये तो हम कर रहे हैं, उसके लिए हम सजग भी हैं, तत्पर भी हैं। लेकिन पुलिस जन सहयोग समिति के बन जाने से एक मैं देख रहा हूँ कि एक नया उत्साह है, नया जोश है, एक अच्छा समन्वय। सेवा स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर रविवार को पारा शिक्षक संघ ने सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास का घेराव किया। मौके पर झारखंड प्रदेश एकीकृत पारा शिक्षक संघ मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विधायक को सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए वादों को अविलंब पूरा करने की मांग को लेकर रविवार को राज्य भर में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पारा शिक्षकों ने सत्ताधारी विधायकों के आवास पर वादा याद दिलाओ प्रदर्शन किया। इस कड़ी में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के पारा शिक्षकों ने विधायक सुदीव्य कुमार के आवास पर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अगुवाई मोर्चा के जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने की। मौके पर विधायक के समक्ष पारा शिक्षकों ने अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने पारा शिक्षकों को उनकी मांग को लेकर सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। इस बाबत एकीकृत पारा शिक्षक संघ मोर्चा के जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने कहा कि राज्य भर में 65,000 पारा शिक्षक 17-18 वर्षों से अपने सेवा के स्थायीकरण और वेतनमान के निर्मित को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों ने आश्वासन के सिवा पारा शिक्षकों को कुछ नहीं दिया। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था कि उनकी सरकार बनती है तो 3 माह के अंदर पारा शिक्षकों की सेवा स्थायी करने और वेतनमान निर्धारण किया जाएगा, मगर अब तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसी को लेकर पारा शिक्षक वादा याद दिलाओ प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा कि इसके बाद पारा शिक्षक राज्य के मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री आवास के समक्ष पारा शिक्षक घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम करेंगे। पारा शिक्षकों के प्रदर्शन के बाबत विधायक सुदीव्य कुमार ने कहा कि पारा शिक्षकों ने अपनी तमाम परेशानियों से अवगत कराने का प्रयास किया है जो पिछले सरकार में इन्होंने झेला है। कहा कि राज्य के मुखिया और मेरी यह सोच है कि पारा शिक्षकों की समस्या का निराकरण होना चाहिए। जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाकर बात कराए जाने का आग्रह किया है। वे 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल को मिलवाने का काम करेंगे। वहीं पारा शिक्षकों के मुद्दे पर वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर वार्ता करेंगे। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि नियमावली बनने के पूर्व शिष्टमंडल और पदाधिकारियों की एक बैठक हो जाए ताकि उसमें कोई भी विसंगतियां हैं तो उसका समाधान हो सके। होते रहते हैं वहाँ पर भी माननीय विधायक सोनू जी के आवास पर भी हम लोगों ने धरना दिया। वहाँ भी साथी हैं, यहाँ भी साथी हैं। इसलिए गिरिडीह की धरती, गिरिडीह का नाच माननीय सरफराज अहमद, गिरिडीह का नाच सुदीप कुमार सोनू, गिरिडीह का नाच माननीय जगन्नाथ महतो। इसलिए एक शिक्षा मंत्री बना है हमारे गिरिडीह से, इसलिए हमें फक्र है, हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि निश्चित तौर पर हमारी मांग पूरी होगी। लेकिन उन्होंने बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से हम तमाम लोगों का काम करने की ओर अग्रसर बढ़े। लेकिन निश्चित तौर पे 2020 जो है वो कोरोना काल में वो संक्रमित हो गए, वेदांता हॉस्पिटल चले गए। इसलिए हम लोग का काम जहीं कहते हैं धरा रह गया। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में बहुत जल्द वो हम तमाम ईश्वर अल्लाह और खुदा से हम लोग प्रार्थना किए हैं और बहुत नारियल फोड़े हैं, बहुत पूजा किए हैं, बहुत हवन किए हैं। निश्चित तौर पे वो सही हो गए हैं। वो जो है माने उनका जीवन अच्छा हो गया है। वो बहुत जल्द आने वाले हैं हम लोग के साथ और हम लोग की मांग को अविलंब पूरा करेंगे। हमें काफ़ी विश्वास है, काफ़ी जो है उम्मीद है। इसलिए आप तमाम लोगों से यही आग्रह करेंगे और हम माननीय विधायक से यही आग्रह करेंगे कि हेमंत सोरेन जी की सरकार में जाकर के पहली कैबिनेट आपकी जो कैबिनेट होगी, इस कैबिनेट में हम तमाम लोगों के जो है मांग पूरी हो जाना चाहिए और जो है वेतनमान की स्वीकृति मिल जाए। जी ने जो वादा किए थे
और साथ ही उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी ये जिक्र था कि महागठबंधन की सरकार बनते ही 3 माह के अंदर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे। वही किए गए वादे को आज पारा शिक्षक याद दिला रहे हैं। माननीय विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक संदेश हम लोग दे रहे हैं, एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा करें। अगर आज ये जो धरना चल रही है, आज के बाद यदि ये बातें हमारे आगे नहीं बढ़ती है तो आगे 24 जनवरी को राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के जो मंत्री हैं सत्ता पक्ष के, उनके आवास के समक्ष धरना देंगे, वादा याद दिलाओ प्रदर्शन करेंगे। यदि उसके बावजूद भी बात नहीं बनती है तो 10 फरवरी को राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अपने अपने परिवार के साथ रांची कूच करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री आवास के समक्ष वादा याद दिलाओ प्रदर्शन करेंगे। ये साल अच्छे साजरा अच्छा हमारा सब लोगों का, पूरे झारखंड में पूरे देश के लोगों का गुजरे, और गए साल में जो भी नुकसान हमारा हुआ है पूरे राज्य में पूरे देश में, उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती है, काफ़ी नुकसान हो गया है। देखिए, किसी भी काम को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, गतिशील देने के लिए, उसको गति देने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और लास्ट ईयर फाइनेंशियली इतना हम लोग कमज़ोर हो गए, मतलब सरकार की बहुत कमज़ोर हो गए। हमारा रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम हो गया। चाहने के बावजूद भी हम लोगों ने बहुत चीज़ को, सरकार ने खोला कि शायद उससे रेवेन्यू का कुछ बढ़ोतरी हो, लेकिन जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी किसी तरह काम घींच घाच के चलाया गया। और इस साल अभी तो स्टार्टिंग है, कोशिश हम लोग करेंगे कि जो नुकसान हमारा पहले हो चुका है उसको कैसे हम मेकअप करें, कैसे भरपाई करें, क्या रास्ता निकालें। रोड है, बिजली है, पानी है, रोजगार है, स्कूल है, कॉलेज है। अभी तो करीब सब बंद ही है। बहुत मामूली 11वीं 10वां क्लास का खुला है, वो भी किस तरह से काम चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसमें आप लोग का भी मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री भूल गए हैं या सरकार भूल गई है। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि शिक्षा मंत्री जी की तबीयत बहुत गड़बड़ा गई। इतनी, आप लोग सब जानते ही हैं, इतनी गड़बड़ा गई कि उनको, हम लोग को, सरकार को उनको बाहर भेज के उनका इलाज अभी चल रहा है। और उन्होंने एक पूरा नक्शा तैयार करके रखा हुआ था, चर्चा होती थी मीटिंगों में भी और असेंबली में भी, तो वो पूरा नक्शा बेचारे बना के रखे हुए। लेकिन सवाल ये है कि इतना जल्दी स्वस्थ होकर लौटे तब उसको फिर स्पीड अप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आप लोग जो सब सत्ता पक्ष के विधायकों के यहाँ आप लोग जो बैठ रहे हैं, याद दिला रहे हैं, अच्छी बात। पौष पूर्णिमा के दिन लगने वाले लंगटा बाबा मेले की तैयारी शुरू हो गई है। जमुआ के खरगडीहा में पौष पूर्णिमा के दिन आयोजित होने वाले मेले में इस बार कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए समाधि पर्व के अवसर पर किसी भी प्रकार का मेले का आयोजन नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया है। जमुआ के खरगडीहा में पौष पूर्णिमा के दिन लगने वाले लंगटा बाबा मेले की तैयारी को लेकर लंगटा बाबा समाधि परिसर में खरगडीहा में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खोरी महुआ के एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बार कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए समाधि पर्व के अवसर पर किसी भी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं होगा। समाधि परिसर के दोनों तरफ 300 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की कोई दुकान भी नहीं लगेगी। बाबा की समाधि पर चादरपोशी के लिए आने वाले भक्तों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
बगैर मास्क पहने किसी को भी समाधि परिसर के आसपास आने की इजाजत नहीं होगी। हैंड सैनिटाइजेशन और 3 फीट की दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। समाधि गर्भगृह में भी सिर्फ 3 पुजारी को ही रहने की इजाजत रहेगी। एक एक करके भक्तजन गर्भगृह जाएंगे और शीघ्रता से चादरपोशी कर निकासी द्वार से वापस होंगे। भक्तों को अंदर में अगरबत्ती के प्रयोग की भी मनाही है। बैठक में खोरी महुआ के एसडीपीओ संतोष मिश्रा, जमुआ के बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार, सीओ राम बालक कुमार, पुलिस निरीक्षक विनय कुमार, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास, एसआई मनीता कुमारी, खरगडीहा के मुखिया चीना खान, विजय कुमार चौरसिया, जुल्फिकार अली, रिंकू सिन्हा, रविंदर यादव, योगेश कुमार पांडे, पिंटू साव, मोहम्मद शमीम, पवन कुमार बर्नवाल, उमेश कुमार साव, सोनू कुमार, अमरेंद्र कुमार, सुनील साव, दिनेश कुमार साहू, इंदर यादव, अशोक छाबड़ा, अशोक साव, संदीप सलूजा, सहदेव विश्वकर्मा, पारस कुमार यादव, विपिन कुमार, चैतन विवेक, कृष्णा पंडित, लंगेड़िया बाबा, विकास कुमार महतो समेत खरगडीहा और आसपास के दर्जनों लोग उपस्थित थे। मेला लगता है हर साल की भांति। इस बार मेला का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। जो भी भक्त आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क इस्तेमाल करेंगे और पूजा अर्चना विधिवत करेंगे। 500 मीटर का जो एरिया है, 200 मीटर इस साइड में, करीब 250 मीटर इस साइड में, 400-500 मीटर के एरिया में कोई भी दुकान नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। बाहर में भी जो दुकान अगर इनकेस लगाते हैं तो वो डिस्टेंस का पालन करेंगे और कम से कम लोग उपस्थित हो, ये हम लोग उम्मीद करते हैं, ताकि कोविड से बचा जा सके। लंकावा समाधि में एक बैठक अनुमंडल अधिकारी के अध्यक्षता में की गई है और ये बात सामने आई है कि कोविड-19 को देखते हुए मेला में विधि व्यवस्था की जाएगी, मेला लगाई नहीं जाएगी। और हमें उम्मीद है अपने ग्रामीणों से, अपने इलाके के जनता से कि शायद कोविड-19 को लेकर बाबा से आस्था रखने वाले इस मेला को उल्लंघन नहीं करेंगे और वही मतलब करेंगे जो प्रशासन की गाइडलाइन मिलेगी। सदर प्रखंड के पूर्णा नगर स्थित नवासार गांव में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में रखे 10,000 नकदी समेत कई कीमती सामान पर अपना हाथ साफ कर लिया है। इस दौरान चोरों ने दरवाजे की कुंडी को बाहर से लगाकर आराम से चलते बने। मुफस्सिल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर पंचायत स्थित नवासार गांव में अज्ञात अपराधियों ने घर में धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में रखे 10,000 नगद समेत 2 जोड़ी पायल, कंगन, 2 सिकड़ी और छोटे बच्चे का चांदी का चैन व कड़ा चुरा कर ले गए हैं। इस बाबत डहक राय ने बताया कि शनिवार को उनके एक रिश्तेदार का असमय मौत हो जाने के कारण घर के तमाम सदस्य घर के बगल स्थित रिश्तेदार के घर में मौजूद थे और पूरा घर खाली था। इसके बाद रात को आकर वो एक कमरे में सो गए थे, जबकि अन्य पारिवारिक सदस्य घर में नहीं थे। रात 11:30 बजे वे उठे, तब तक सब सामान्य था। वहीं सुबह 4 बजे जब उनकी नींद खुली तो दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद उन्होंने भतीजे को फोन कर बुलाया। चोरों ने दरवाजे की कुंडी को बाहर से लगा दिया था। चोरी की घटना से भुक्तभोगी परिवार आहत है। पीड़ित परिवार द्वारा मुफस्सिल थाना में लिखित आवेदन देकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पैसा और गहना। कितना पैसा था? 10 गहना था, पायल 2 जोड़ा, हाथ होला कंगन और गला का 2 गो सिकड़ी और एगो बच्चा का छोटा चेन चांदी का और बच्चा का 2 गो कड़ा। रात घर में हम लोग सब थे, लेकिन दूसरे घर में थे। नहीं, प्रोग्राम नहीं था। बगल में मेरा मामा वो डेट कर गए थे, तो वहीं पर गए थे, वहाँ देखे उखे। उसके बाद वहाँ से घर आए, थोड़ा कुछ खाना वाना खा ले। दिन भर का भूखा थे, ड्यूटी पर से आए थे, सोचा खाना वाना खा ले। तो वही खाना वाना खाने के लिए आए, तो खाना वाना खाए नहीं, दूध पिए। उसके बाद पेट में दर्द होने लगा। हम घर में आराम करे लगे। इसी घर में आराम करते करते हम सो गए। बाल बच्चा सब डर के मारे कि आज ऐसे डेट हो गया है, तो
यहीं पर मतलब सो जाए। सब इसी घर में सो गए। घर में ताला लगा दिया। रात में कितना मतलब 11 साढ़े 11 बजे फिर हम बाहर उठे, निकले पेशाब करने। उस समय था ठीक। उसके बाद जब सोए, उसके बाद फिर 4 बजे भोर उठते तो देखते इसके जो घर में हम सोए थे वो घर में बाहर से छिटकिनी लगा हुआ है। मतलब छिटकिनी लगा हुआ फिर लगा दिया। फिर हम भतीजा को फ़ोन किए, अपना भतीजा को, वो फ़ोन किए, वो आया, छिटकिनी खुला, बाहर निकले तो देखते हैं घर का दरवाज़ा खुला है। यहाँ से वहाँ अंदर दौड़ के गए, देखते गाड़ी है, ये है, बक्सा का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसमें चेक करने लगे तो पैसा रखा था, वो देखे पैसा नहीं है। गहना कहाँ गया, गहना खोजते हैं, गहना नहीं मिला तो समझ गए कि गहना भी चोरी हो गया, पैसा भी चोरी हो गया। बाकी सामान जो देखें तो सब है। सदर प्रखंड के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। प्रशिक्षण शिविर में नगर कमेटी से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेता समापन सत्र का हिस्सा बने। भाजपा जिला कमेटी के आह्वान पर पार्टी कार्यालय में नगर कमेटी से जुड़े कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। 2 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान पार्टी की विचारधारा, दायित्व, व्यक्तित्व विकास, सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग और संगठन की संरचना में कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण शिविर में प्रभारी के रूप में प्रदीप शर्मा उपस्थित थे, जबकि शिविर की अध्यक्षता पार्टी के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्घा ने किया। वहीं मंच संचालन जिला सोशल मीडिया के प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय ने किया। मौके पर पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। 2 दिनों तक चले शिविर में कई वक्ताओं ने अलग अलग विषयों पर परिचर्चा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने भाजपा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को बताया कि वर्ष 1952 से 1980 तक जनसंघ के नाम से पार्टी को जाना जाता था। 6 अप्रैल 1980 से अब तक के सफर में कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। अनुशासन व समर्पण से भाजपा आज पूरे विश्व में एक वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो गई है। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय सहबादी, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाइच, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, गिरिडीह नगर के पूर्व महापौर सुनील पासवान, विनय कुमार सिंह, विवेक विकास, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, सदानंद राम, जिला मंत्री निर्भय सिंह, कविता राज, रागनी लहरी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य समेत कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरे दिन प्रशिक्षण का समापन कार्यक्रम चल रहा है। जिले के महामंत्री भाई संदीप डंगाइच जी इस हमारे देश के खजाने को लूटने का काम किया और जब हम आत्मनिर्भर थे, हमको एक मजदूर के रूप में हमारे लोगों को उसने उपयोग करने का काम और हमारी जो बौद्धिक कौशलता थी उसके ऊपर में प्रहार किया। हमारे सनातन धर्म की जो बातें थी उसको कुचलने का प्रयास किया। हमारे ऊपर में जो शासन, जितना ब्रिटिश शासन आया, अगर कह सकते हैं इन्हीं सब विषयों को लेकर जब हमारा देश आजाद हुआ, हम काफी पिछड़ गए दूसरे देशों की तुलना में, जहां कुछ भी नहीं निर्माण होता। हमारे देश में जो कपड़े निर्माण होते थे, दूसरे देश में उसकी धमक जाती थी। लोग चाहते थे कि हम यहाँ से व्यवसाय करें, व्यापार करें, और व्यापार के माध्यम से ही ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ थोपा गया और हमारे टैलेंट को जिस तरह से निष्प्रभावी किया गया कि हम बहुत सैकड़ों साल पीछे हो गए। अब हमारे देश की आजादी के बाद 1954 में जनसंघ की जब मुंबई में अधिवेशन हो रही, आप सोच सकते हैं कि हम लोग जो हमारी पार्टी जो रही है जनसंघ काल से किसी विचारधारा के तहत चलती है, कोई संकल्प लेकर चलती है। 1954 में वहां उस अधिवेशन में यह तय किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर उपाध्याय जी सारे कार्यकर्ताओं के बीच की उपस्थिति में प्रशिक्षण वर्ग के अंत में जो आज ये है अंत्योदय की बात रखी गई और
इसका व्यक्तित्व और विचार पर चर्चा किया गया और संगठन के निर्माण के लिए और विभाकर पांडे जी सबसे पहले आके बोल करके गए, अपना विचार रख करके गए, पार्टी का व्यक्तित्व और पार्टी की स्थापना कैसे हुई उस पर वो संबंध रखे। जो आज अंत्योदय पर हमारा मुख्य ये था, तो जब से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई अप्रैल 1980 से, उस समय से स्थापना के समय में जब और इसके संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो अंत्योदय की बात करते हैं, जिसके चलते जो है कि किसे इस पार्टी की स्थापना हुई अंत्योदय में अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्तियों को कैसे इसका अधिक से अधिक लाभ मिले, इसी के विषय पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखा गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हम लोग का चल रहा है। आज गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत गिरिडीह नगर का प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरे दिन है। इसमें 9 विषयों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नवनियुक्त सभी नगर कमेटी, शक्ति केंद्र के प्रभारी और सह प्रभारी के बीच प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार से लापता हुआ 9 वर्षीय आर्यन की सकुशल बरामदगी को लेकर राष्ट्रीय यादव सेना पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यादव सेना ने एक बैठक आयोजित कर पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का मोहलत दिया है। राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह जिला कमेटी ने रविवार को एक बैठक आयोजित कर 9 वर्षीय आर्यन की सकुशल बरामदगी की मांग प्रशासन से की है। अगले 48 घंटे के अंदर सकुशल बरामदगी नहीं होने पर राष्ट्रीय यादव सेना की गिरिडीह इकाई ने आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। रविवार को यादव सेना ने एक बैठक आयोजित कर यह निर्णय लिया है कि निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार निवासी लालेश्वर यादव का 9 वर्षीय पुत्र आर्यन पिछले 3 दिनों से लापता है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर की है। बैठक में राष्ट्रीय यादव सेना के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनोद यादव, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, युवा जिलाध्यक्ष डब्लू यादव, युवा जिला सचिव रघुनंदन यादव, जिला कार्य समिति सदस्य सह शाखा 12 पंचायत मुखिया राजेंद्र यादव, बिरनी प्रखंड प्रवक्ता सुखदेव प्रसाद यादव, जिला सोशल मीडिया प्रभारी पवन यादव, संदीप यादव, पंकज यादव, अमित यादव, जिला सचिव इंद्रदेव यादव, जिला उपाध्यक्ष सकलदेव यादव, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी कुंदन यादव, प्रदेश कमेटी सदस्य शत्रुघ्न यादव, धनबाद प्रखंड अध्यक्ष संतोष यादव, जिला महामंत्री दीपक यादव, जिला कार्य समिति सदस्य पिंटू यादव, देवरी प्रखंड उपाध्यक्ष पिंटू यादव आदि उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह पुलिस प्रशासन से यह मांग करती है कि 15 तारीख को जो आर्यन कुमार लालेश्वर यादव का सुपुत्र का डुमरी के इसरी बाजार घर के सामने से जो अपहरण हो गया है, वो लापता है, उसका 2 दिनों के अंदर बरामदगी हो और मामले का उद्भेदन हो, अन्यथा राष्ट्रीय यादव सेना पुलिस के नाकामियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। क्योंकि हम लोग बीते महीनों से देख रहे हैं, 2-3 महीनों से, कि अपराधियों का जो सो खौफ बिल्कुल जो सो बढ़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन सुस्त है, जिसके कारण जो सो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन तमाम हत्याकांडों का उत्भेदन करने में विफल रही है। हम लोग गिरिडीह पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि आर्यन कुमार की बरामदगी 48 घंटे के अंदर हो, अन्यथा राष्ट्रीय यादव सेना पूरे गिरिडीह का चक्का जाम करने का काम करेगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551।
एक बार फिर से स्वागत है। तीसरी में आदिवासी कल्याण समिति ने एक दिवसीय सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया। मौके पर आदिवासी महिलाओं ने नृत्य किया, वहीं पुरुष ढोल व मांदर बजाकर क्षमा बांधा। मौके पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज से जुड़े लोग मौजूद थे। तीसरी प्रखंड के पंचायत भवन में आदिवासी कल्याण समिति की बैनर तले एक दिवसीय सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में तीसरी प्रखंड से जुड़े बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय की महिला व पुरुषों ने हिस्सा लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता नुन्नूलाल मरांडी उपस्थित थे। मिलन समारोह में सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष ने संथाल वेशभूषा में कई घंटे तक नृत्य व झूमते रहे। फिर पंचायत भवन से तीसरी चौक तक झाल, करताल और मंदार की थाप पर आदिवासी भाषा में गीत गाकर भ्रमण किया। पंचायत भवन में नुन्नूलाल मरांडी ने भी ढोलक बजाकर नाच गान किए। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि सोनू हेम्ब्रम, अनासियास हेम्ब्रम, छोटू किस्कू, इब्राहिम अंसारी, किशोरी साव सहित कई लोगों ने सोहराय पर्व में शामिल हुए और संथाली गीत पर झूम उठे। तीसरी प्रखंड के तमाम गांव से हमारे आदिवासी भाई बहन जो सोहराय मिलन समारोह में उपस्थित हुए हैं, उसके लिए हम अपनी ओर से हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि आज बड़ी उमंग के साथ, बड़ी उत्साह के साथ इस त्यौहार को जनवरी महीना से लेकर के पूरा महीना ही हम लोग इसको मनाते हैं, क्योंकि यह त्यौहार खास करके लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी का त्यौहार, ये भाई बहन का त्यौहार, और इसमें एक आपसी भाईचारा का होते हैं, आपसी सौहार्द बराबर आता है, एक दूसरे का मिलना जुलना, उठना बैठना। आज हम लोग प्रखंड स्तरीय सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किए हैं, यहाँ पे आदिवासी समाज कल्याण समिति के द्वारा, और पूरे प्रखंड के लोग, जितने भी आदिवासी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे आकर के हम लोग एक साथ हम लोग उत्सव मना रहे हैं, ताकि हम लोग सोहराय में जितने भी लोग हम लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं, और हम लोग बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम। सोहराय हम लोग अपना आदिवासी का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, तो 1 जनवरी से 14 जनवरी तक इसको मनाया जाता है। तो हम लोग सब अपना गांव में हम लोग मनाए, और ये हम लोग पूरा तीसरी प्रखंड मिला करके एक सामूहिक में हम लोग ये सोहराय का मिलन समारोह रखे गए हैं। इसी में हम लोग सब गांव से अपना सांस्कृतिक जो है अपना ढोल मंदार दे करके हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, और सोहराय को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। और यहाँ से जुलूस ले करके हम लोग गिरजा मैदान तक जाएंगे, फिर गिरजा मैदान से फिर पुनः हम यहाँ पंचायत भवन वापस आएंगे। तो इस अवसर पर हम तीसरी प्रखंड के सभी आदिवासी भाइयों को हम अपने तरफ से जमुआ रविदास महासभा ने रविवार को झारो धाम में मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में बड़ी संख्या में समाज से जुड़े गणमान्य लोगों ने शिरकत किया। जमुआ प्रखंड के प्रसिद्ध रमणीक तीर्थस्थल मुकेतेश्वर धाम झारो नदी में रविवार को रविदास महासभा के तत्वाधान में मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया गया। मिलन समारोह की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर दास व मंच संचालन दीपक दास भारती ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अंबेडकर साहब के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष कमल दास ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में व्याप्त बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, अंधविश्वास का उन्मूलन कर शिक्षित संगठित होकर ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सहित अन्य स्तर पर समाज का सशक्तिकरण संभव है।
समारोह को विनोद दास, संतोष दास, डॉक्टर मंजू कुमारी, परमीला मेहरा, सत्यनारायण दास, मोहन दास, उमाचरण दास, संतोष दास, मधु भारती, भुवनेश्वर दास, रूपलाल दास, रोहित दास, बुद्धप्रिया, नरेश, रामेश्वर दास, जयनारायण दास, दिनेश दास, संतोष दास आदि ने संबोधित किया। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, समानता पर विशेष बल दिए गए। मौके पर निर्णय लिया गया कि फतहा पंचायत समिति सदस्य रामचंद्र दास का लापता पुत्र मिथुन दास व भतीजा प्रदीप दास की बरामदगी अगले 36 घंटे के अंदर प्रशासन नहीं करती है तो समाज सड़क पर उतरेगी। समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों व समूल उन्मूलन करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात कर पदचिन्ह पर चलकर समाज को हर स्तर पर सशक्तिकरण करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विनोद दास, संतोष दास, जमुआ प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर दास, सचिव मोहन बोध, कोषाध्यक्ष जगदीश दास, नूनदेव दास, महेंद्र दास, मोहन सहित अन्य की सराहनीय भूमिका रही। उक्त अवसर पर समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। वनभोज का आयोजन किया गया है जो पूरे गिरिडीह जिले से सभी प्रखंडों के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ अपने समाज को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोग जो हमारे समाज को शोषण किया जा रहा है उस पर कैसे रोका जाए, शांति रहिएगा, थोड़ा साफ होगा कहाँ बचल है उन्हें रोका जाए, इसलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और हमारे समाज में जो लोग दबे कुचले लोग हैं जो शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं उन लोगों को कैसे जागरूक किया जाए सुदूर इलाके में, उसी पे हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हमारे समाज को कैसे संगठन हम लोग मजबूत कर सके और आगे बढ़े। उसी गिरिडीह जिला से और प्रखंड विभिन्न प्रखंडों से यहाँ पे सभी हमारे भाई लोग उपस्थित हुए हैं और एक चर्चा परिचर्चा का भी रखा गया है क्योंकि हमारे समाज में जितना भी कुरीति है उसको हम सभी कैसे ख़त्म कर सकते हैं और महिलाओं को कैसे हम लोग सशक्त करें और हमारे समाज में जो आज भी शिक्षा की कमी है, शिक्षा को हम अधिक से अधिक कैसे सुदूर इलाकों तक जाकर के बच्चों को जागरूक करें, उनके अभिभावक को हम लोग प्रेरित कैसे करें कि ताकि हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षा पा सके और हमारा समाज बिल्कुल सुदृढ़ हो, मजबूत हो। इस पर हम लोग आगे बिल्कुल सभी एक दूसरे के साथ दे करके कदम से कदम मिलाकर समाज में परिवर्तन कैसे हो, इसके लिए ये कोई राजनीति का मंच नहीं है। हम अपना जो है समाज हमारा आगे कैसे बढ़े, हम लोगों का जो बाल बच्चा लड़का होगा लड़की हो उसका शिक्षा कैसे आगे की ओर हम लोग दिलावें, यही सब ले करके हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो भी होगा हम समाज के प्रति एकदम निष्ठापूर्वक भविष्य में काम करते रहेंगे। सामाजिक कुरीति कैसे मिटे, सामाजिक एकता सुदृढ़ कैसे हो, समाज में शिक्षा का अलग कैसे जगह, दूर दराज में जो जहाँ एकदम बिल्कुल शिक्षा नगण्य है वहाँ तक यह संदेश कैसे जाए कि सबसे बड़ी आज के समय में शिक्षा जरूरी है हर घर में। और हम समाज के लोग अंधविश्वास की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसमें थोड़ा सा कमी आवे और समाज को दूसरे रास्ते की ओर, शिक्षा की ओर ले जाएं। और जो एक दहेज का जो चल रहा है उस पर लगाम कैसे लगे, हम समाज के लोग उस पर भी बात कर रहे हैं और इसी मिलन समारोह में तमाम चर्चाएं होगी। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।